हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर फेवरेट चैनल। आज के वीडियो में हम एसपीपीयू का सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूनिट 1 दैट इज एन ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये फर्स्ट यूनिट हम खत्म करेंगे इस सिंगल वीडियो में। इस वीडियो की लेंथ बस 40 to 45 मिनट्स होगी, तो इस वीडियो में मैं पूरा यूनिट खत्म कर लूँगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि इतना अच्छे से एक्सप्लेन करूँ कि आपको कोई ज़्यादा रिसोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये नोट्स फॉलो कर लो, मैं जो पॉइंट्स ओरली बता रहा हूँ उसको अच्छे से सुन लो, बस इट्स मोर दैन इनफ टू फॉर योर पेपर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक का हमारा पहला मतलब पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब क्या है एमआईएस, क्या है, तो ये हमें बताना है। तो क्या है एमआईएस? ये एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जो डाटा कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को दे देता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या हेल्प होती है इससे? डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प होती है। मतलब क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल बताओ कि आपको पहले पहले एग्जाम्पल बता देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। जो मॉल्स होते हैं आपको पता है, मॉल्स मॉल्स क्या करते हैं, एमआईएस का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? एमआईएस का मतलब क्या, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जिससे क्या करते हैं वो, कितना डाटा, मतलब कौन सा प्रोडक्ट उनका बहुत ज़्यादा सेल कर रहा है, मतलब सोल्ड हो रहा है, ये सब वो देखते हैं। और उसके ऊपर उनकी स्ट्रैटेजी न्यू बनाते हैं उसको, मतलब बहुत ज़्यादा हमें और प्रमोट करना चाहिए। और ऐसा देख सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट कम बिक रहा है, ये भी देखते हैं वो। और उसको ज़्यादा कैसे प्रमोट किया जाए, ये सब कुछ हम क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ एमआईएस हम अंडरस्टैंड कर, मतलब हमें डाटा वो मिल सकता है और हमारा बिजनेस हम ग्रो कर सकते हैं इस तरह से। तो हम डेफिनेशन देखते हैं, मतलब आपके एग्जाम में क्या लिखना है। एमआईएस इज ए स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क फॉर कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने अभी ही बताया, सपोज मॉल एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या करेंगे, वो डाटा कलेक्ट करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, मतलब कलेक्ट मतलब यूज़र से ले लेंगे, उसको एनालाइज कर लेंगे, स्टोर करेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन के पास डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन सपोज कोई डिसीजन लेना है तो वो अच्छे से ले सकते हैं, प्रॉपर रिसोर्स के साथ ले सकते हैं। तो इसका पर्पस क्या है? हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस इफिशिएंटली मैनेज ऑपरेशंस, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग एंड अचीव स्ट्रेटेजिक गोल्स। मतलब क्या है, एमआईएस यूज करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। और अच्छे डिसीजन लेने के बाद हमारा जो बिजनेस गोल्स है वो हम अच्छे से अचीव कर सकते हैं। तो इसके कंपोनेंट्स क्या है? पीपल, मतलब हम पीपल्स कौन हो गए? यूजर्स हो गए। मैनेजर्स, आईटी स्टाफ, मतलब ये सारे कौन है? पीपल्स है। यूजर्स क्या करते हैं, हमसे डाटा कलेक्ट कर देते हैं। देन आईटी स्टाफ क्या करता है, वो प्रोसेस कर सकता है। मैनेजर्स क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया ना, कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो मैनेजर क्या करेंगे, डिसीजन ले लेंगे। देन टेक्निकल कौन सा, टेक्नोलॉजीज कौन कौन से है, तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क। ऑफकोर्स डाटा कलेक्ट करना है तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स लगेंगे। देन हार्डवेयर मतलब ऑफकोर्स हार्डवेयर भी लगेगा। देन नेटवर्क्स लगेंगे। देन प्रोसेसेस क्या होगी, बिजनेस ऑपरेशंस, वर्क फ्लोज। डाटा कौन सा होगा, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एंड स्टोर, मतलब जो डाटा हमें आएगा वो इन्फॉर्मेशन कि जैसा, मतलब इन्फॉर्मेशन होगी वो हमें कलेक्ट करनी पड़ेगी और स्टोर करनी पड़ेगी। मैंने आपको ये ध्यान में कैसे रखना है एग्जैक्टली एमआईएस क्या है, मैंने जो आपको मॉल का एग्जांपल बताया वही आपको अच्छे से याद रखना है, उसके ऊपर आपको मतलब अच्छे से याद आ जाएगा। देन एग्जांपल और क्या बता सकते हैं, रिटेल कंपनी यूज एमआईएस टू ट्रैक इन्वेंट्री लेवल्स, सेल्स ट्रेंड्स एंड कस्टमर प्रेफरेंस। मैंने आपको बताया, सपोज एक रिटेल कंपनी है, उनका कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा, मतलब कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है, कौन सा प्रोडक्ट का मतलब प्रेफरेंस क्या है कस्टमर का, ये इससे हमें समझ आएगा। सेल्स क्या कैसे चल रही है ये समझ आएगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा एमआईएस मतलब क्या, जो डाटा कलेक्ट करता है उसके सॉफ्टवेयर में, वो स्टोर करता है, प्रोसेस करता है एंड वो हमें, मतलब ऑर्गेनाइजेशन और हमें प्रोवाइड कर देता है। तो हम क्या कर सकते हैं, वो एनालाइज करके डिसीजन ले सकते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो ये क्या होता है, एमआईएस होता है। तो हमने एमआईएस की डेफिनेशन देख ली। आई होप अभी तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से मतलब अंडरस्टैंड हुआ होगा एमआईएस क्या है। तो सपोज आपको किसी को अंडरस्टैंड नहीं हुआ होगा तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख लो और फिर से एक बार अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो। सपोज कोई आपको समझा नहीं तो आप कमेंट सेक्शन बताओ, मैंने मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी दिया है तो आप वहाँ भी मुझे टैग कर सकते हो।
और पूछ सकते हो। देन क्या है, MIS इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम दैट प्रोवाइड्स रिलेवेंट, रिलायबल एंड टाइमली इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग। मैंने आपको बताया कि MIS क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फॉर करेक्ट डिसीजन मेकिंग टू मैनेजर्स और ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसके की फीचर्स क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द फीचर ऑफ MIS। तो ये फीचर है पहला, प्रोवाइड्स अ रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। ये क्या करता है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। रियल टाइम का मतलब क्या होता है, जो हो रहा है, मतलब जो रियल में हो, रियल टाइम मतलब जो लाइव है अभी, उसका डाटा वो प्रोवाइड कर देता है। और उसके ऊपर हम मतलब जो अपकमिंग के लिए हमें जो डिसीजंस लेने हैं उसके ऊपर हम डिसीजन ले सकते हैं। देन इनहांस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मतलब हमारे पास बहुत सारे यूजर्स का डाटा है, जो हमारे यूजर्स है उनका डाटा है, उनका प्रेफरेंस कहाँ है वो हमें इससे EMI से पता चल रहा है। ऑफकोर्स पता चल रहा है तो हम अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, सपोर्ट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ये क्या करते हैं, सपोज हमें कोई स्ट्रैटेजी बनानी है, सपोज हमारा मॉल है, क्या है हमारा ये, सपोज मॉल है, इसके ऊपर हमें क्या करना है, स्ट्रैटेजी बनानी है, हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स रखने चाहिए, कहाँ कहाँ सपोज रखने चाहिए। अब जो प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिक रहे, क्यों बिक रहे हैं वो, क्यों, बिकॉज वो जो हमारे कस्टमर्स है उनके बहुत सपोज उन्होंने मॉल में एंट्री की, और मॉल में एंट्री करने के बाद उनको वो प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, इसीलिए वो ज़्यादा बिक रहे हैं। ऐसी सपोज हमें ऐसा मतलब हम ऐसा आउटपुट मिला हमें, लाइक वो जो पहले प्रोडक्ट आगे रखे हैं उनका सेल बहुत ज़्यादा हुआ, क्या उनका सेल बहुत ज़्यादा हुआ। तो MI से हमें अच्छा से मतलब समझ आ सकता है ये जो डाटा है, मतलब ये जो क्या बोल सकते हैं, ये जो मतलब है, सपोज जो मॉल में जो है रखा है, जो हम सेल कर रहे हैं वो सबसे पहले रखा है और वही ज़्यादा सेल हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, तो EMI से रिकॉर्ड करेगा ये जो ये प्रोडक्ट्स है ये बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं, तो हमें समझ आएगा। तो अब जो प्रोडक्ट्स नहीं सेल हो रहे हैं वो हमें ऐसे ही फ्रंट में रखने पड़ेंगे, तो वो ज़्यादा सेल हो जाएंगे। तो इससे हम एक स्ट्रैटेजी हम डिसाइड करेंगे। ये जो स्ट्रैटेजी का एग्जांपल है, इंडस्ट्री में बहुत डिफरेंट वे होता है थिंकिंग प्रोसेस का, मतलब MIS का, इसी तरह से। देन ऑटोमेट्स रूटीन टास्क के लिए मतलब ये इंपॉर्टेंट है। इंश्योर डाटा सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी, ये डाटा सिक्योरिटी के लिए मतलब इंपॉर्टेंट है। तो इसका एग्जांपल क्या है, क्या एग्जांपल, अ हॉस्पिटल यूज EMIS टू मैनेज पेशेंट रिकॉर्ड, डॉक्टर शेड्यूल्स एंड बिलिंग सिस्टम। मतलब मैं आपको एक जस्ट बता देता हूँ क्या है। सपोज एक हॉस्पिटल है, क्या है, एक हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल में क्या होते हैं, डॉक्टर्स होती है, उसके बाद कौन होता है, रिसेप्शनिस्ट होता है, कौन होता है, रिसेप्शनिस्ट, और दूसरा कौन होता है, मैनेजमेंट होता है। तो क्या करते हैं डॉक्टर्स, क्या करते हैं, पेशेंट मतलब पेशेंट का रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, मतलब डॉक्टर्स को पेशेंट का रिकॉर्ड्स चाहिए, क्या, पेशेंट रिकॉर्ड्स। देन रिसेप्शनिस्ट को आता कौन होता, मतलब क्या करता है, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए, क्या करता है, अपॉइंटमेंट शेड्यूल। एंड मैनेजमेंट क्या करता है, फाइनेंस एंड बजट के डिसीजन, क्या, फाइनेंस एंड बजट के डिसीजन। ये सब हम कैसे कर रहे हैं, बाय यूजिंग ऑफ EMIs। मतलब क्या कर रहे हैं, डाटा स्टोर कर रहे हैं, वो प्रोसेस कर रहे हैं, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, जो कौन है, ये मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं, फाइनेंस और बजट डिसाइड कर रहे हैं, मतलब डिसीजन ले रहे हैं इस तरह से। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। देन क्या है हमारे पास, रोल, क्या, रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ MIS। तो MIS का रोल क्या है, इम्प्रूव इफिशियंसी। ये क्या करता है, ऑटोमेट्स रिपीटेटिव टास्क, रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। जो इम्प्रूव इफिशियंसी मतलब सपोज आपको पता है, सपोज हम मैन्युअली चेक करने गए, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमें डिसीजन लेना है, कोई तो रिस्की डिसीजन लेना है, तो हमें मतलब बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, लाइक मतलब सपोज कोई प्रोडक्ट के ऊपर डिसीजन लेना है, तो मार्केट के उसके ट्रेंड्स क्या है, ये समथिंग समथिंग, इसके ऊपर सपोज मैन्युअली हमें एफर्ट लेने पड़ेंगे। तो इससे MIS की हेल्प करने के बाद तो इफिशिएंट मतलब इफिशियंसी इंप्रूव हो जाएगी। देन इनहांस डिसीजन मेकिंग, ऑफकोर्स डिसीजन मेकिंग इनहांस हो जाएगा। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, स्ट्रीमलाइंस डाटा शेयरिंग अक्रॉस डिपार्टमेंट। डाटा शेयर कर सकते हैं तो कम्युनिकेशन का मतलब फैसिलिट हो रहा है। सपोर्ट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजी हम अच्छे से बना सकते हैं। इंश्योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज।
देन नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस ऑफकोर्स इम्प्रूव हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या है, बैंक यूज EMIs टू ट्रैक कस्टमर ट्रांजेक्शन एंड डिटेक्ट फ्रॉड। क्या करते हैं वो, ट्रैक करते हैं कस्टमर के ट्रांजेक्शन और क्या करते हैं, फ्रॉड डिटेक्ट करते हैं। देन इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ EMIs, ऑपरेशनल इम्पैक्ट। क्या ऑपरेशनल इम्पैक्ट मतलब क्या, रिड्यूस मैनुअल एरर्स, इंप्रूव वर्क फ्लो। क्या करता है, सपोज ऐसा बोल सकते हैं, ये लोग डेली टास्क हैंडल कर देते हैं। क्या करते हैं, डेली टास्क हैंडल करते हैं, जैसे कैशियर, कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव। मतलब क्या करता है, कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव ये डेली टास्क हैंडल कर देता है। क्या है, इसीलिए क्या हुआ है, ऑपरेशनल इम्पैक्ट, सॉरी। देन क्या है, मैनेजरियल इम्पैक्ट। ये क्या करता है, प्रोवाइड्स डाटा ड्राइवन इंसाइट्स फॉर डिसीजन मेकिंग। मतलब क्या करता है, जो डाटा ड्राइवन है इंसाइट्स, मतलब जो मैनेजरियल इम्पैक्ट, मतलब क्या होता है, मैनेजर को डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो ये इम्पैक्ट मतलब सपोज मैनेजर का काम इजी हो रहा है ना, मतलब यूजर से डाटा सपोज कलेक्ट कर रहा है EMIs, तो यूजर का ओपिनियन क्या है ये मैनेजर को पता चल रहा है, तो ऑफकोर्स मैनेजर उनके तरफ से डिसीजन ले सकता है। देन स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट्स, अलाइंस IT सोल्यूशन विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो स्ट्रेटेजी डिसाइड कर रहे हैं एज इट इज, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्ट हो सकता है, मतलब हम कॉस्ट अच्छे से मैनिपुलेट कर, मतलब मैनिपुलेट इन द सेंस हम अच्छे से सेट कर सकते हैं। देन एग्जांपल क्या है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज EMIs टू मैनेज लॉजिस्टिक्स एंड कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर सर्विसेज मैनेज करने के लिए एंड लॉजिस्टिक्स मैनेज करने के लिए हम EMIs यूज कर सकते हैं। देन EMIs एंड द यूजर, व्हाट, EMIs एंड द यूजर्स मतलब क्या है, EMIs सिर्फ एक सिस्टम नहीं है। क्या है, EMIs एक सिर्फ सिस्टम नहीं है, ये अलग अलग यूजर्स के नीड्स के हिसाब से काम करता है। क्या करता है, ये अलग अलग हिसाब, मतलब अलग अलग यूजर्स के हिसाब से, मतलब उनके क्या नीड्स है उसके अकॉर्डिंग काम करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या EMIs एंड यूजर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने जो आपको बताया वो वही आपको इंग्लिश में लिखना है। क्या, EMIs is not just a system, it is the what, it works according to requirements of the users। ये आपको अच्छे से लिखना है, रिक्वायरमेंट्स इन द सेंस यूजर के जो नीड्स हो गए। तो कौन कौन से टाइप्स है, टाइप्स कौन कौन से यूजर्स के, ऑपरेशनल यूजर्स मैंने आपको बताया जो हैंडल डेली ट्रांजैक्शन, सपोज एग्जांपल बोल सकते हैं ये डेली ट्रांजैक्शन हैंडल करेंगे, मतलब जो ऑपरेशन कर रहे हैं, एग्जांपल सेल्स, सेल क्लार्क्स, अकाउंटेंट्स। देन टैक्टिकल यूजर्स, मिड लेवल मैनेजर्स यूजिंग रिपोर्ट्स फॉर प्लानिंग। जो टैक्टिकल मतलब मिड लेवल मैनेजर होते हैं वो रिपोर्ट हैंडल करते हैं फॉर प्लानिंग के लिए, इस तरह से। देन स्ट्रैटेजी यूजर्स, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव मेकिंग पॉलिसी डिसीजन। मतलब क्या, सपोज CEO, डायरेक्टर्स, ये क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म बिजनेस, क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल सेट कर देते हैं। आपको आई होप ध्यान नहीं, मतलब समझा नहीं होगा, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। ऑपरेशनल यूजर्स मतलब क्या, जो डेली बेसिस पे हो जाता है, लाइक कॉल सेंटर वाले जैसे डेली बेसिस पे कॉल करते हैं, सेल्स क्लार्क। देन टेक्टिकल, टेक्टिकल मतलब क्या, जो शॉर्ट टर्म होते हैं। क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म, लाइक मैनेजर्स, मैनेजर्स क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं। देन स्ट्रैटेजिक यूजर्स, जो टॉप लेवल लाइक CEO, डायरेक्टर्स एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड EMIs। इंटरेक्शन मतलब यूजर्स एंड EMIs, मतलब यूजर, ये सपोज यूजर है एंड ये EMI सिस्टम है, तो इनके बीच का इंटरेक्शन, ये क्या करता है, यूजर इनपुट डाटा, EMIs प्रोसेसिंग, मतलब जो यूजर का इनपुट डाटा EMIs ले रहा है वो EMIs क्या करेगा, प्रोसेस करेगा एंड आउटपुट्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, एंड जो आउटपुट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो कहाँ दे जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड करेगा। एंड दैट्स इट। एंड ऑर्गेनाइजेशन में डाटा प्रोवाइड किया तो उसका मतलब इम्पैक्ट को क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन को सपोज कोई डिसीजन लेना है तो वो अच्छे से ले सकती है, इस तरह से। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट एज अ कंट्रोल सिस्टम। क्या, मैनेजमेंट एज अ कंट्रोल सिस्टम क्या है, मैनेजमेंट एक कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है जो बिजनेस एक्टिविटीज मॉनिटर और रेगुलेट करता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मतलब क्या करता है मैनेजमेंट, क्या है, एक कंट्रोल सिस्टम की तरह है। क्या है, क्या है, मैनेजमेंट एक कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है जो मतलब बिजनेस की जो एक्टिविटीज है वो मॉनिटर और रेगुलेट कर देता है, ये आपको ध्यान में रखना है। देन क्या है,
फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मतलब मैनेजमेंट के ये आपका ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आईएमपी है और एग्जाम में आ चुका है। तो क्या है मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है, पहले हमें प्लानिंग करना होगा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज टू अचीव देम। मतलब हमें पहले प्लानिंग करना होगा, हमें क्या क्या करना है, हमारे गोल क्या होंगे वो पहले सेट करने होंगे, और वो अचीव करने के लिए हमें अच्छा प्लानिंग करना चाहिए। देन ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, असाइनिंग टास्क, उसके बाद डिफाइनिंग रोल्स एंड अलोकेटिंग रिसोर्सेज। तो ये ऑर्गेनाइज सब कुछ करना पड़ेगा, मतलब रिसोर्स क्या करना पड़ेगा, इफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। देन लीडिंग मतलब क्या, मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, डायरेक्टिंग टीम्स, मतलब जो सपोज हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉयज है उनको हमें पहले मोटिवेट रखना पड़ेगा। मोटिवेट जब वो लोग मोटिवेट होंगे तभी हमारा वो अच्छे से काम कर पाएंगे। अच्छा काम किया तो हमारी कंपनी की, हमारे बिजनेस की अच्छी ग्रोथ हो पाएगी। इसीलिए क्या है, लीडिंग इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड मेकिंग नेसेसरी करेक्शन। हमें अच्छे से कंट्रोल करना पड़ेगा, मतलब मॉनिटर भी करना पड़ेगा। लाइक सपोज हमारे एम्प्लॉयज़ है वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हम जो जिस फ्लो में काम कर रहे हैं वो अच्छे से हो रहा है, उसके अंदर कोई हमें डिसीजंस चेंज करना पड़ेगा, कोई करेक्शंस करना पड़ेगा, इस तरह से। एंड एज लाइक डिसीजन मेकिंग, देन कोऑर्डिनेटिंग, इंश्योरिंग कोलैबोरेशन एंड अमंग डिपार्टमेंट। मतलब जो बहुत सारे, एक कंपनी में क्या होता है बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक पहले सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सपोज एग्जांपल लेते हैं, अब मैन्युफैक्चरिंग फर्म यूजिंग ईएमआईएस फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल। मतलब क्या होता है, सपोज मैकडोनल्ड्स, सबको पता है मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स आपको स्टाफ ट्रेनिंग और फूड इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए ईएमआईएस का यूज करता है। क्या करता है मैकडोनल्ड्स, अपने जो स्टाफ है क्या, उनको मतलब जो क्या करता है, उनको पहले ट्रेनिंग वगैरह जब सब कुछ प्रोवाइड कर देता है, तो वो कैसे मतलब फूड इन्वेंट्री मैनेज के लिए मतलब यूज करना है, ये सब में क्या करता है ईएमआईएस यूज हो जाता है। देन उसके बाद क्या है, मैनेजरियल रोल्स। क्या मैनेजरियल रोल्स, ये अकॉर्डिंग टू किसके है, हेनरी मिन्सबर्ग थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हेनरी मिन्सबर्ग थ्योरी देर इज अ स्पेसिफिक रूल्स फॉर मैनेजरियल रोल्स। तो क्या है पहला रोल, इंटरपर्सनल रोल। क्या इंटरपर्सनल रोल, तो यहाँ पे क्या है, मतलब क्या होता है यहाँ पे, सपोज हम बोल सकते हैं लीडर। सपोज मैं आपको बता देता हूँ, इंटरपर्सनल रोल में क्या होता है, रोल्स में लीडर, उसके बाद क्या होता है लाइजन, उसके बाद फिगर हेड। मतलब क्या करता है फिगर हेड, मतलब क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब फिगर हेड हमें पता है, फिगर हेड मतलब क्या करता है, रिप्रेजेंट कर देता है। देन लीडर गाइड्स एम्प्लॉय, लीडर क्या कर देता है, एम्प्लॉयज को गाइड कर देते हैं। देन लाइजन क्या करता है, मेंटेन एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स। क्या करता है, एक्सटर्नल रिलेशनशिप मेंटेन कर देता है। कौन करता है, लाइजन कर देता है। ये सबको मतलब ये बहुत अच्छा मतलब इंटरेस्टिंग है, और आपके एग्जाम में आता है। मैनेजर रोल मतलब क्या होता है ये आपको पहले बताना होगा, एंड उसके बाद उसके ये 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। तो मैंने आपको बताया फिगर हेड मतलब क्या, ये ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। लीडर मतलब क्या, गाइडेंस करता है एम्प्लॉयज को। और लाइजन मतलब क्या, मेंटेन एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स। मतलब हमारे सपोज कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ तो मतलब रिलेशनशिप्स इन द सेंस अच्छे रिलेशन होने चाहिए हमारे क्लाइंट्स के साथ एंड ऑल। देन सेकेंड है इंफॉर्मेशनल रूल्स। क्या इंफॉर्मेशनल रूल्स, तो यहाँ पे क्या है, मॉनिटर, उसके बाद डिसेमिनेटर, देन स्पोक्स पर्सन। मतलब क्या, मॉनिटर क्या करता है, इंफॉर्मेशन गैदर करता है। उसके बाद डिसेमिनेटर क्या करता है, शेयर्स इंफॉर्मेशन इंटरनली, मतलब इंटरनली इंफॉर्मेशन शेयर कर देता है। देन स्पोक पर्सन क्या करता है, कम्युनिकेट करता है एक्सटर्नली। ऑफ कोर्स हमें सपोज कोई बिजनेस हमारा रन करना है, तो ये सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये क्या है, मैनेजरियल रोल्स है। आपको एग्जाम में एक्सप्लेन क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द मैनेजरियल रोल्स। तो आप कौन से, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजन रोल एक्सप्लेन करेंगे, और उसके अंदर ये तीन टाइप्स एक्सप्लेन करेंगे। देन डिसीजन मेकिंग क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर पहला है इनोवेट्स एंड इम्प्रूव बिजनेस। सपोज हमारा बिजनेस इंप्रूव करना है, तो एंटरप्रेन्योर का मतलब एंटरप्रेन्योर क्या करता है, इनोवेट कर देता है। देन डिस्टर्बेंस हैंडलर, मतलब कोई तो प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, मतलब ये सब क्या है, डिसीजनल रोल है। देन उसके बाद क्या है, रिसोर्स एलोकेटर,
मैनेजेस बजट एंड रिसोर्स। जो हमारा बिजनेस है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, वो हैंडल करनी है तो ऑफकोर्स बजट हैंडल होना चाहिए। तो बजट हैंडल करने के लिए भी रोल्स होते हैं। कौन सा है रोल? रिसोर्स हैंडलर, देन निगोशिएटर, एंगेज इन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिस्कशंस। लाइक हमारे बहुत सारे डिस्कशन और कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वहाँ निगोशिएट करना इंपॉर्टेंट है, तो ये निगोशिएट कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या है? सीईओ यूज डैशबोर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। क्या करता है? परफॉर्मेंस ट्रैकिंग के लिए सीईओ डैशबोर्ड यूज कर देता है। मतलब मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आई होप मुझे ये अच्छा ऐसा लग रहा है, ये पॉइंट अच्छा से याद नहीं आ रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द मैनेजरियल रोल्स। तो मैनेजरियल रोल्स आपको डेफिनेशन क्या लिखोगे? लाइक कंपनी में और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा काम होते हैं, तो एक ही बंदा वो सारे काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए बहुत जो मैनेजर रोल है वो कैटेगराइज किया है, जो इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजन रोल्स, वो अगेन सब टाइप्स में डिवाइड किया है। दैट्स इट, वो आपको समझना है। देन लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, तो मैं आपको अच्छे से ध्यान में रखो, और मतलब मैं जो बता रहा हूँ वो याद रखो। तो पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकेंड है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एंड थर्ड है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या आता है? सीईओ डायरेक्टर्स आते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या आता है? मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स आते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट में क्या आता है? टीम लीड, सुपरवाइजर्स। मतलब मैं जस्ट सेकेंड बता देता हूँ। हम बोलते हैं ना, एक सपोज हमारी कंपनी, सपोज कंपनी है एक, तो कंपनी में सबसे ऊपर कौन होता है? सबसे ऊपर सीईओ। और कौन होता है? डायरेक्टर्स। उसके बाद कौन होता है? मतलब ये किन के बॉस होते हैं? किसके बॉस होते हैं? मैनेजर्स के बॉस होते हैं, सुपरवाइजर के बॉस होते हैं। ये किन के, ये मतलब किसके बॉस होते हैं? टीम लीड्स के बॉस होते हैं। किसके बॉस होते हैं? टीम लीड्स के बॉस होते हैं। इस तरह से याद में रखना है आपको। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मतलब मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब क्या? जो ऐसा बोल सकते हैं जो कंपनी हैंडल कर रहे हैं वो मैनेजमेंट होगा। तो टॉप लेवल में कौन होगा? सीईओ। मतलब टॉप लेवल की मैनेजमेंट क्या करेगी? स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेगी। मतलब डिसीजन लेने का काम कौन करेगी? टॉप लेवल मैनेजमेंट। देन सेकंड कौन है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। वो क्या करेंगे? टेक्टिकल डिसीजन, मतलब एक शॉर्ट टर्म डिसीजन ले लेंगे। देन लोअर लेवल क्या करेंगे? ऑपरेशन, मतलब जो डेली बेसिस पे होता है ना, टीम लीड्स क्या करेंगे? डेली टास्क किसको क्या असाइन करना है, ये सब कौन करेगा? लोअर लेवल करेंगे। इसका एग्जांपल लेते हैं, कंपनी सीईओ डिसाइडिंग एक्सपांशन प्लान्स। कंपनीज क्या, कंपनीज की जो टॉप लेवल मैनेजमेंट, दैट इज द सीईओ एंड डायरेक्टर्स, वो क्या करेंगे? एक्सपांशन प्लान को मतलब डिसाइड कर रहे हैं। देन मिडिल मैनेजर क्या कर रहे हैं? इंप्लीमेंटिंग देम। जो मिडिल मैनेजर में है वो क्या कर रहे हैं? उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और लोअर मैनेजमेंट क्या है? उसके जिसके जो टास्क है वो डेली टास्क पूरे हो रहे हैं या नहीं, ये मतलब ध्यान में रखेंगे। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है EMIS अ सपोर्ट टू मैनेजमेंट। जस्ट ए सेकेंड, मैं रब कर देता हूँ। तो क्या है EMIS? मतलब जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये सपोर्ट टू मैनेजमेंट। सपोज ये जो मैनेजमेंट है हमारे, मैंने बताया सीईओ, उसके बाद मैनेजर, उसके बाद कौन? मैनेजर के बाद कौन होता है? टीम लीडर। ये सबको EMIS क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो कैसे सपोर्ट कर देता है हम देखते हैं। प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन। EMIS क्या कर देता है? मतलब ये सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, जो इनको अच्छे से टाइमली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, तो वो मतलब डिसीजन ले सके। इनहांस फोरकास्टिंग कैपेबिलिटीज, वो कैपेबिलिटीज मतलब ड्यू टू EMIS वो हम कैपेबिलिटीज एंड ऑल इन्हांस कर सकते हैं। दे सपोर्ट्स ऑटोमेशन एंड AI बेस्ड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। इम्प्रूव इफिशियंसी थ्रू द डाटा एनालिटिक्स। डाटा हमें शो हो रहा है तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं इफिशियंसी। रिड्यूस रिस्क, मतलब रिस्क ऑफ कोर्स हमें जो एनालिसिस मिल रहा है तो उसके ऊपर हम रिस्क का मतलब रिस्क वाले हम चीज़ों को अवॉइड करेंगे, और वो EMIS की हेल्प से रिड्यूस ही हो जाएगा। एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम, Amazon यूज EMIS फॉर कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस एंड टारगेटिंग मार्केटिंग। तो क्या कर देते हैं? सपोज हमें एक हमारा प्रोडक्ट है,
तो उसकी हमें क्या करनी है, मार्केटिंग करनी है। क्या करनी है, मार्केटिंग करनी है। तो किस तरह से मार्केटिंग किया जाए, एमआईएस की हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, मतलब कस्टमर का बिहेवियर एंड ऑल, हम वो सब क्या कर देते हैं, एनालाइज करके, प्रोसेस करके, वो उसके ऊपर हम डिपेंड करेंगे कि हमें किस तरह से मार्केटिंग करनी चाहिए, इस तरह से। देन हमारा नेक्स्ट है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एंड एमआईएस। ये हमारा क्या है, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एंड एमआईएस। तो क्या है, इफिशियंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस। तो क्या है, इफिशियंसी क्या होगी, डूइंग टास्क करेक्टली, एंड इफेक्टिवनेस क्या होगा, डूइंग द राइट टास्क। मतलब क्या होगा, इफिशियंसी मतलब क्या है, मैं आपको एक पूरा टॉपिक ही बता देता हूँ, शॉर्ट नोट आ सकती है इसके ऊपर। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एंड एमआईएस। जो मैनेजमेंट है, क्या मैनेजमेंट, उसका इफेक्टिवनेस एंड एमआईएस, मतलब मैंने बताया मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये क्या है, मतलब क्या कर देता है, ये हमें जस्ट एग्जांपल मतलब ध्यान में रखना है। एफिशिएंसी मतलब क्या होगी, डूइंग टास्क करेक्टली, जो टास्क करेक्ट मतलब अच्छे से कर रहा है और एग्जैक्टली करेक्ट टास्क कर रहा है, ये मतलब क्या है, इफेक्टिव हो रहा है, ये सॉफ्टवेयर मतलब ये एमआईएस क्या है, इफेक्टिव है। देन एमआईएस इंप्रूव इफेक्टिवनेस, क्या इफेक्टिवनेस कैसे इंप्रूव कर रही है, एरर्स रिड्यूस कर रहे हैं, प्रेडिक्टिव एनालिसिस हमें प्रोवाइड कर देता है। देन वर्क फ्लो स्ट्रीमलाइन कर रहा है, ऑटोमेटिक रूटीन और डिसीजन मेकिंग हमें प्रोवाइड कर देता है। एग्जाम्पल, एयरलाइंस यूजिंग एमआईएस फॉर फ्लाइट शेड्यूलिंग एंड फ्यूल ऑप्टिमाइजेशन। जो फ्यूल ऑप्टिमाइजेशन है एंड फ्लाइट शेड्यूलिंग के लिए एयरलाइंस क्या कर देता है, एमआईएस यूज कर देता है। देन ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिस्टम, मतलब क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम की तरह वर्क करते हैं। मतलब क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम की तरह वर्क कर देता है, जिसमें इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट होता है। मतलब क्या है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम की तरह काम करता है, जिसमें इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट होता है। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो क्या करता है, हमें देखना है मतलब कैसे कैसे इनपुट, मतलब इनपुट मिलेगा, उसके बाद उस इनपुट को हम प्रोसेस करेंगे, और उसके बाद हम डिसीजन क्या लेंगे, वो मतलब डिसीजन मेकिंग हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, और फिर आउटपुट मॉडल बनाएंगे, इस तरह से। मतलब आउटपुट ले लेंगे, मतलब क्या डिसाइड करना है हमें, सपोज उस बिजनेस के ऊपर उसको डिसीजन। देन टाइप्स ऑफ अ सिस्टम्स इन ऑर्गेनाइजेशन। सिस्टम्स के कौन कौन से टाइप्स है ऑर्गेनाइजेशन में। पहला है ओपन वर्सेस क्लोज सिस्टम। पहला क्या है, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब क्या है वो देखते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, क्या करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। देन क्लोज सिस्टम क्या है, सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स पर फोकस करता है। क्या, क्लोज सिस्टम मतलब, क्लोज मतलब क्या, जो सिर्फ छुप छुप मतलब छुप छुपी से कर रहे हैं। एग्जांपल क्या, आर्मी ऑपरेशंस क्या होते हैं, आर्मी ऑपरेशंस ये क्या क्लोज होते हैं सब कुछ। देन ओपन क्या होते हैं, सपोज ई कॉमर्स वेबसाइट, क्या, ई कॉमर्स वेबसाइट, ये भी सिस्टम है ना, ई कॉमर्स वेबसाइट भी सिस्टम है, आर्मी का भी सिस्टम है। तो उनके क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो उनको मतलब इस तरह से काम किया है, ओपन और क्लोज। देन इस तरह से होता है। देन फंक्शनल सब सिस्टम्स लाइक एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये आपको पता है। देन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, टीपीएस, मतलब जो डेली ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं, इस तरह से। देन ईआरपी, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लान, ये क्या करता है, ट्रैक कर देता है, मतलब परफॉर्मेंस वगैरह ट्रैक कर देता है। लाइक हर एक एग्जांपल बताता हूँ, हमारा कॉलेज का क्या होता है, ईआरपी पोर्टल्स होता है, वो भी एक सिस्टम है। क्या है, एक सिस्टम है हमारे ऑर्गेनाइजेशन। सपोज हमारा जो कॉलेज है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ईआरपी क्या है उसकी, एमआईएस है, ऐसा बोल सकते हैं। देन हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज डिसीजन मेकिंग, इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। ये शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है और इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, बाय हर्बर्ट साइमन्स मॉडल। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन्स मॉडल के मतलब अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब क्या, आइडेंटिफाई, मतलब प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद वो जो प्रॉब्लम्स है उनको अल्टरनेटिव मतलब डेवलप करेंगे। देन उसके बाद चॉइस करेंगे। सपोज हमने ये हमारा सपोज एक्स नाम का प्रॉब्लम है, एक्स नाम पे प्रॉब्लम पे हमने क्या किया है, 1 2 3 4 5, हमने ये 5 मतलब अल्टरनेटिव डेवलप किए हैं। बट हमें 5 हमारे पास ऑप्शन है, हमें कौन सा चूज करना है ये हम चॉइस करें। सपोज हमने 2 चॉइस किया, देन
जो टू जो हमारा ऑप्शन है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या करेंगे, उसको इवोल्यूट करेंगे इस तरह से। ये क्या हुआ, हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। देन उसके बाद बिजनेस इंटेलिजेंस फॉर एमआईएस। क्या बिजनेस इंटेलिजेंस फॉर एमआईएस मतलब क्या होता है, सपोज क्या है, बीआई टूल्स एनालाइज डाटा फॉर स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स। मतलब ये क्या हुआ, बिजनेस इंटेलिजेंस, बी आई इन द सेंस बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस मतलब क्या है, ये एनालाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। तो मतलब डाटा एनालाइज किया जाता है किससे, बिजनेस इंटेलिजेंस से। और किसके लिए किया जाता है, एमआईएस के लिए। एमआईएस मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। तो इसकी यूज क्या है, डाटा विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग के लिए यूज किया जाता है। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स फॉर फोरकास्टिंग मतलब प्रेडिक्ट करने के लिए, कस्टमर बिहेवियर एनालाइज करने के लिए, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए, कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग, देन ऑप्टिमाइजिंग सप्लाई एंड चेन प्रोसेसेस एंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग थ्रू द डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के थ्रू हम परफॉर्मेंस ट्रैक कर देते हैं। तो इसके लिए कौन से बी आई टूल्स है, अभी मोस्टली हम पावर बी आई होप सभी को पता हो रहा, मतलब होगा लाइक ये एक्सेल की तरह ही होता है पावर बी आई, बट बहुत सारे उसके ए आई इम्प्लीमेंट किया है, मतलब ए आई के फीचर्स है। एग्जाम्पल, अ रिटेल चेन यूज बी आई डैशबोर्ड टू मॉनिटर सेल्स ट्रेंड। सपोज सेल्स ट्रेंड मॉनिटर करना है तो हम बिजनेस इंटेलिजेंस यूज कर देते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस मतलब क्या है, ये एक ऐसा टूल होता है जो डाटा एनालाइज करता है। डाटा किसके लिए एनालिटिक मतलब एनालाइट किया जाता है। सपोज हमारा बिजनेस है, उसकी हमें स्ट्रैटेजी बनानी है, तो स्ट्रैटेजी अच्छी तरह से कब बन सकती है, जब उसको डाटा हमारे पास है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, तो हमें कौन सी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, मतलब किसके क्या रिक्वायरमेंट है। अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू डिसाइड अवर स्ट्रैटेजी। सो फॉर दैट बी आई इज इम्पॉर्टेंट। एंड दैट्स इट फॉर टूडेज। हमने पूरा एम आई एस का यूनिट वन, पूरा एम आई एस का यूनिट वन हमने सिंगल वीडियो में ख़त्म किया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये बहुत थेरी सब्जेक्ट है, आपको जैसे मैंने जो बताया वो रीड करना है। एक बार नोट्स में आपको सपोज नोट्स अच्छे लग रहे होंगे तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब मैं डाल देता हूँ, आप जस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और आपको कौन कौन से यूनिट के वीडियो चाहिए मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और सपोज आपको मेरे टीचिंग में कोई प्रॉब्लम लग रहा होगा तो आप मुझे श्योर मतलब 100% बताओ, मैं इम्प्रूव कर लूँगा। और आपकी कोई और रिक्वायरमेंट होगी तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और वीडियो कैसे लग रही है ये भी बताओ। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज़ लाइक कॉमेंट एंड शेयर माई चैनल। एंड दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो। थैंक यू।